हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आओ मिलके शुरू करते हैं आज की वोकैबलरी। सबसे पहले द हिंदू एडिटोरियल से सबसे पहला शब्द है ओवरटोन्स। ओवरटोन्स का मतलब होता है समथिंग दैट इज सुजेस्टेड बट नॉट एक्सप्रेस इन एन ओबियस वे। ऐसी चीज़ का रेफरेंस तो दिया जाता है लेकिन डायरेक्टली बताई नहीं जाती, जिसका ना इशारों इशारों में मतलब समझाया जाता है, संकेत से कहते हुए, लेकिन कोई चीज़ जो सामने डायरेक्टली नहीं बताई जाती उसको बोलते हैं ओवरटोन्स। अगला शब्द है क्वांटम। क्वांटम का मतलब होता है ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्वांटम। अगला शब्द है ट्रो। ट्रो का मतलब होता है जब दो ऊंचे उठे एरियो के बीच जो सेंटर में लो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रो। जैसे ये पानी समुद्र में लहर आती है ना, तो जब लहर आती है तो हवा के प्रभाव से क्या होता है, वो एक तरफ से ऊपर उठी होती है, फिर सेंटर से दूसरी तरफ से नीचे, फिर आगे से ऊपर उठी होती है। तो उन जो दो उठे हुए हिस्से हैं दोनों साइड से उसको बोलते हैं पीक, और जो नीचे वाला एरिया डाउन होता है उसको क्या बोलते हैं, लो। ट्रो। अगला शब्द है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स जो होते हैं ना, प्लांट्स, एनिमल, कोई भी चीज़ जो जिंदा चीज़ है जिसकी साइंटिफिक स्टडी होती है उसको क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मतलब उसकी बायोलॉजिकल, बायो तो हो गया ना, जीवित, जीव, जैविक, और केमिस्ट्री होती है उसकी केमिकल बायोलॉजिकल जो भी रिएक्शन होती है उनको स्टडी की जाती है, उसको होता है बायोकेमिस्ट्री। अगला शब्द है लॉरेट्स। लॉरेट्स का मतलब होता है दिग्गज, लेजेंड, ऐसा इंसान जिसको बहुत बड़ा सम्मान दिया गया हो। जैसे भारत की बात करें तो भारत रत्न हो गया, जब विश्व की बात करें तो नोबेल प्राइज हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लॉरेट। अगला शब्द है हिथरटू। हिथरटू का मतलब होता है अनटिल नाउ, अब तक, अब तक, जहाँ अनटिल ए पर्टिकुलर टाइम। अगला शब्द है वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब होता है कोई ऐसा झगड़ा, ऐसा आर्गुमेंट जो दो कम्युनिटी के बीच या दो लोगों के बीच काफ़ी लंबे समय, या ग्रुप्स के बीच काफ़ी लंबे समय तक चले, उसको क्या बोल देते हैं, वेंडेटा। यानी क्या बोले, विवाद, एक तरह का विवाद जो लंबे समय तक चले दो लोगों के बीच या ग्रुप के बीच, उसको बोलते हैं वेंडेटा। अगला शब्द है ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन का मतलब होता है कठोर। जैसे 1919 में अंग्रेजों ने रॉल एक्ट पास किया था, तो वो क्या है, बहुत कठोर ला था, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे ड्रैकोनियन एक्ट। अगला शब्द है प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी का मतलब होता है जो सिर्फ आपको प्रथम दृष्टि के आधारित तो होता है। जैसे मान लो आपके गांव में किसी इंसान ने चोरी की, लेकिन चोरी करने वाला कोई और था, वो भाग गया, लेकिन लोगों को शक किसी और पे हुआ और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर दिया। तो मतलब चोरी किसी और ने की है लेकिन किसी और पे शक हुआ और अरेस्ट किसी और को कर लिया, तो मतलब जिसको अरेस्ट किया उसको डाउट था, प्राइमा फेसी था कि अच्छा इसने किया होगा, तो उसको बोलते हैं प्राइमा फेसी। अगला शब्द है डिटर्ड। डिटर्ड का मतलब होता है जब हम, डिटर होता है इसका सही मतलब, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी इंसान को कोई काम करने से रोकना, जैसे हतोत्साहित करना, उसको डिमोटिवेट करना कि ये काम तू नहीं कर पाएगा भाई, ये तुमसे ना होगा भाई, ऐसा बोल दे ना, तो सामने वाला बोला शायद नहीं हो पाएगा, उसको काम नहीं करेगा। एक तो मोटिवेट करना, इसका अपोजिट हो गया। मोटिवेट का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना कोई काम करने के लिए। अगला शब्द है कोअर्सिव। कोअर्सिव का मतलब होता है बलपूर्वक कोई काम करना, करवाना, या बलपूर्वक जब भी ताकत लगाते हैं, हम फोर्स लगाते हैं कोई काम करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, या थ्रेट यूज करते हैं उसको बोलते हैं कोअर्सिव। अगला शब्द है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता, कोई चीज़ आपके कितने पास है, आप किसी चीज़ के कितने पास हैं, उसको क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमिटी। अगला शब्द है विलिफिकेशन। विलिफिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी इंसान की निंदा करते हैं, किसी इंसान के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, बुरा भला बुरा बोल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विलिफिकेशन करना किसी इंसान को। अगला शब्द है स्केप गोट। स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा बनाना। मान लो क्या होता है कि जब स्कूल में आपने देखा है, बच्चे होते हैं 4-5 होते हैं, और जो चलाक चलाक बच्चे होते हैं शरारत वो कर देते हैं, और शरीफ वाले बच्चे को सजा दिलवा देते हैं, क्या बोलते हैं, सर इसने गलती की, लेकिन गलती खुद कर देते हैं, तो क्या करे, बलि का बकरा बना देना। तो किसी इंसान को मतलब गलती कोई और करे, किसी और के बारे में बता देना, सर इसने नहीं उसने की है, तो उसको क्या होता है, बलि का बकरा बना देना। अगला शब्द है फिग लीफ। फिग लीफ का मतलब होता है ऐसा काम करना जिससे आपके दोष या छुप जाएं। जैसे मान लो आपका मेरे साथ झगड़ा हो गया है, तो जब आप मेरे सामने आए मिलने के लिए, मान लो 6 महीने पहले हमारा बीच झगड़ा हो गया था, लेकिन अचानक से आज हम मिल गए, तो उसके क्या करोगे, हम ना जब ऐसी ऐसी बात एक दूसरे के आपस में लाएंगे जिससे वो पास वाली बात न याद आ जाए। आप पूछोगे और क्या हाल है, और चीज़ें नई नई चीज़ क्या कर रहे हो, ऐसी ऐसी चीज़ें पूछोगे। तो जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं, जब क्या होता है, पास वाली चीज़ों को छुपा देते हैं, कोई चीज़ है ना, या डिफ़िकल्टी को, नाराज़गी को, तो उसको क्या बोलेंगे, फिग लीफ। आगे शब्द है वोकैब फ्रॉम डिफरेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर से। सबसे पहला शब्द है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मतलब होता है विजुअल, जाहिर, जो चीज़ दिखाई देती हो, स्पष्ट हो, क्लियर हो, आंखों के सामने, उसको क्या होता है, विजुअल। अगला शब्द है हेडलाइट इन्फ्लेशन।
हेडलाइन इन्फ्लेशन एक होता है रिटेल इन्फ्लेशन, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट, जिसमें ये एवरेज विच रिफ्लेक्ट द एवरेज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स। देखो हेडलाइन इन्फ्लेशन होते क्या होता है, ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट होता है, जिससे ये पता चलता है कि एवरेज प्राइसेस में कितना बदलाव हो रहा है। जो ओवरऑल प्राइसेस जो इन्फ्लेशन रेट होता है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि किसी चीज़ के बारे में एवरेज चेंज जो प्राइसेस है कि कितना हो रहा है गुड्स की सर्विस में एवरेज, यानी कि एक लंबे टाइम का समय ले लेते हैं, वो 1 साल का 6 महीने का, जो कोई बैंक के द्वारा कोई लिमिट सेट की हो जाती है कि इतने टाइम के बीच होता है, उनको जो ओवरऑल रेट होता है जी वस्तुओं का, गुड्स एंड सर्विस का, उसकी चेंज कितनी हो जाती है, और इसको मेजर किया जाता है CPI के द्वारा। हेडलाइन इन्फ्लेशन के एक ऐसा टूल है, इसके द्वारा ये पता चल जाता है कि किसी लंबे समय तक जो गुड्स एंड प्राइसेस का एवरेज चेंज में कितना बदलाव हुआ, उसको क्या बोलते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन। और रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम है कि अच्छा इस चीज मतलब मान लो 10 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में इतना टाइम हुआ, किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जब चेंज होता है उनके चीज़ों में जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, तो उसको बोलते हैं रिटेल। और जब लंबे समय तक ओवरऑल सारी चीज़ों का होता है, मेजर करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन। रिटेल हम आगे भी पढ़ेंगे। मॉडरेशन का मतलब होता है संयम, जब आप क्या करते हो, अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं। जैसे होता है ना कि बुद्धा वाला पाथ बोला कि मिडिल पाथ, मतलब ना तुम्हें ज़्यादा अच्छा करना है ना तुम्हें ज़्यादा बुरा करना है, सेंटर वाला पाथ ले लो क्योंकि सही रहता है। तो उस सेंटर वाले पाथ को क्या बोलते हैं, मॉडरेशन। अगला शब्द है रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब होता है विराम, ब्रेक, पाइस। जैसे देखो रिस्पाइट का होता है ना विराम देना, किसी चीज़ को मोहलत देना, से रेस्ट देना, रिलीफ देना। अगला शब्द है पेस। पेस का मतलब होता है गति, स्पीड, टेम्पो, मोमेंटम, रिदम। अगला शब्द है ईज। ईज का मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ को मिटिगेट करना। जैसे मान लो आपकी लाइफ में ना कुछ समस्या, बहुत बड़ी समस्या आ रही है और जिससे आपकी लाइफ बहुत प्रभावित हो रही है, तो आप क्या कर रहे हो, उस समस्या को थोड़ा कम कर रहे हो, ईज कर रहे हो, ताकि एलिविएट कर रहे हो, कम कर रहे हो, ताकि उसका प्रभाव कम दिखे। अगला शब्द है अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड। इसका मतलब होता है कि RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि ऐसी लिमिट सेट कर दी जाती है ताकि जो एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ इन्फ्लेशन होगा कि इससे ऊपर महंगाई की दर नहीं जाएगी। जैसे RBI के जो इन्फ्लेशन रेट है ना, जो फिक्स किया गया है 2+4 है। इसका मतलब है कि कम से कम 2 पे होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 6 होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। तो मैक्सिमम जो थ्रेशोल्ड टॉलरेंस थ्रेशोल्ड जो सेट किया गया RBI के द्वारा वो है 6%, अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो। अगला शब्द है रिटेल इन्फ्लेशन। पहले बता दिया लेकिन फिर बता देता हूँ। इसका द मेजर ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस परचेज बाय हाउस होल्ड इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो प्राइसेस में चेंज होगा गुड्स एंड सर्विसेज के द्वारा, उसको क्या बोलेंगे, उनमें जो मेजर हो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन। और हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है ओवरऑल क्या होता है कि अच्छा लंबे पीरियड में, 6 महीने में, 1 साल में, कि इतने पीरियड में सारी चीज़ों का बदलाव हुआ, इतना प्राइस चेंज हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, हेडलाइन इन्फ्लेशन। और जब किसी पर्टिकुलर टाइम में पता करेंगे, रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में कि चीज़ों का जो प्राइस है उसमें कितना बदलाव हुआ, कितने चेंज हुआ, उस चेंज को जो मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन। किसी पर्टिकुलर टाइम पे, और जो ओवरऑल टाइम पे होता है उसको बोलते हैं, रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है उसको बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। अगला शब्द है सस्टेन्ड। सस्टेन्ड का मतलब होता है निरंतर, कंटिन्यूस, लगातार, बिना रुके। स्पेल का मतलब होता है पीरियड, अवधि, स्ट्रेच, ड्यूरेशन, फेज, साइकिल भी बोल देते हैं। अगला शब्द है एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब किसी चीज़ को बढ़ावा देना। जैसे मान लो 2 इंसानों के बीच झगड़ा हो रहा, कोई तीसरा आके एक को भड़का गया कि अलग अलग और का लड़ाई करो, तो वो जो झगड़ा बढ़ गया उसको बोलते हैं तीव्र कर देना, उसको बोलते हैं एस्केलेशन, एस्केलेट। अगला शब्द है पीक। पीक का मतलब होता है जो टॉप पे पहुंच जाते हो, क्लाइमैक्स पे पहुंच जाते हो, अपेक्स पे पहुंच जाते हो, उसको बोलते हैं पीक। मार्क। मार्क का मतलब होता है सिग्निफाई, दर्शाना, इंडिकेट करना, डिनोट करना, सिंबलाइज करना। अगला शब्द है ओकेजन। ओकेजन का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, मौका, इवेंट, इंस्टेंस। अगला शब्द है मैंडेटर। मैंडेटर का मतलब होता है आदेशित, ऑर्डर, रिक्वायर्ड, ये तुम्हें करना पड़ेगा। जैसे होता है ना गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है मेरे एम्प्लॉयज़ को कि इट इज़ मैंडेटर फॉर यू, कि ये तुम्हें करना ही पड़ेगा भाई, ये ऑर्डर है, ये इसके बिना नहीं चलेगा। अगला शब्द है इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। इसका मतलब है ए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क वेयर द सेंट्रल बैंक सेट्स से एक्सप्लिसिट टारगेट फॉर इन्फ्लेशन एंड यूजेस इस पॉलिसी टूल्स टू अचीव दैट टारगेट। देखो जब भी क्या इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, एक ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं किसी बैंक के द्वारा
सेंट्रल बैंक के द्वारा, ताकि कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए इसमें क्या होता है कि इतनी महंगाई होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाएगी। और फिर क्या होता है, जो उसको रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करना होता है कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। अगला शब्द है हिट। हिट का मतलब होता है लागू करना, इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, इन्फोर्स करना। अगला शब्द है स्ट्रीक। स्ट्रीक का मतलब होता है सीरीज, सीक्वेंस, रन, चेन, स्ट्रिंग, श्रृंखला। एक के बाद एक जो चीज़ होती है ना उसको बोलते हैं सीरीज, स्ट्रीक। अगला शब्द है हाइक। हाइक का मतलब होता है वृद्धि होना, किसी चीज़ में बढ़ना, सर्च होना। अगला शब्द है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब होता है फोरकास्ट। प्रोजेक्ट होता है ना, एक को बहुत बड़ा कोई काम भी होता है, उसको काम को भी प्रोजेक्ट बोलते हैं। जैसे मान लो बहुत जंगल सफाई का प्रोजेक्ट है या कोई और काम करने का, वो अलग प्रोजेक्ट। जहाँ का प्रोजेक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ पूर्वानुमान कर देना, पहले ही बता देना, एंटिसिपेट, उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।